दोस्तों नमस्ते, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। और मैं आपका संजय पुनः एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। और जो मेरी पिछली वीडियो है उसको जाकर निश्चित तौर से देखें। उत्तर वैदिक काल हम देखें, ऋग्वैदिक काल देखें। उनको देखने के बाद जो है ये टॉपिक देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। और हम देखेंगे आज क्या, महाजनपद काल। कौन से काल देखने वाले हैं? महाजनपद काल देखते हैं दोस्तों। महाजनपद काल जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। भारत जो है कितने महाजनपदों में? 16 महाजनपदों में बटा हुआ था दोस्तों। और इसका साक्ष्य स्रोत किससे मिलता है? आप देखेंगे जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। क्या? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इनकी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है दोस्तों। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, कौन सा? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। और हम देखेंगे कि जो भगवान बुद्ध, क्या? भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व जो है 16 महाजनपदों का क्या हो चुका था? विकास हो चुका था, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी। किसकी खोज हो चुकी थी? लोहे की खोज हो चुकी थी। इसीलिए नगरी सभ्यता के रूप में क्या हो चुका था? परिवर्तन हो चुका था, विकास कर चुका था दोस्तों। और यही जो है क्या, द्वितीय नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसका विस्तार देखेंगे। क्या? 16 महाजनपदों का भारत में अगर विस्तार देखा जाए तो ये कहाँ? अफगानिस्तान, कौन सा? अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक था। कहाँ से? अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक। और उत्तर में सिंधु नदी, कहाँ? उत्तर में सिंधु नदी से लेके नीचे अगर दक्षिण की बात करें तो कहाँ पे? गोदावरी नदी, गंगा द्वाब क्षेत्र। कहाँ? गंगा गोदावरी नदी के मध्य तक। कहाँ तक? तो आइए देखते हैं महाजनपद काल। क्या? महाजनपद काल। महाजनपद काल का जो विस्तार था, 16 महाजनपदों का विस्तार कहाँ? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से बंगाल तक था। वह सिंधु नदी से कहाँ तक? गोदावरी नदी तक। क्या? गोदावरी नदी के मध्य में इसका क्या था? विस्तार था दोस्तों। किसका? महाजनपद का। भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का विकास होता है। किसका विकास होता है? महाजनपदों का विकास होता है दोस्तों। और इसे द्वितीय नगरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये इनका जानने का साक्ष्य क्या रहेगा? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय। और मैंने कहा क्या? भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अब हैं अलग अलग महाजनपदों को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला महाजनपद कौन सा है? अंग महाजनपद। कौन सा महाजनपद? अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चांपा था। कौन सा था? चंपा। वर्तमान में ये भागलपुर, वर्तमान में कहाँ? भागलपुर, मुंगेर, बिहार में। कहाँ पे? है ना, बिहार में दोस्तों। कहाँ पे? ये लोकेशन क्या है? बिहार में। दूसरा महाजनपद कौन सा था? मगध। और मगध महाजनपद आप देखेंगे महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद दोस्तों। और मगध की राजधानी क्या था? ग्रीवरज। कौन सा था? ग्रीवरज, या इसको राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान इसकी स्थिति कहाँ पे है? पटना, बिहार में, गया क्षेत्र में। कहाँ? पटना, बिहार, जो वर्तमान में बिहार की राजधानी है। वर्तमान में कहाँ है? बिहार की राजधानी है दोस्तों। आगे चलते हैं, काशी महाजनपद। नेक्स्ट क्या है? काशी महाजनपद। ये जो है वाराणसी, इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी को वर्तमान नाम क्या है? बनारस व काशी के नाम से भी जाना जाता है। बनारस व काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रधानमंत्री मोदी, किसका? प्रधानमंत्री मोदी का जो है लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट महाजनपद कौन सा है? वज्जी। कौन सी? वज्जी महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी उस समय? वैशाली। ये कहाँ? मुजफ्फरपुर। ये दरभंगा, बिहार में है दोस्तों। वर्तमान स्थिति कहाँ है? ये बिहार में, मुजफ्फरपुर, बिहार में है। आगे चलते हैं, वत्स महाजनपद। कौन सा महाजनपद? वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की उस समय राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौन सा? कौशाम्बी। ये मिर्जापुर, वर्तमान कौन सा? मिर्जापुर। ये भी कहाँ है? बिहार में दोस्तों। वर्तमान कहाँ है? ये मिर्जापुर, बिहार। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट महाजनपद कौन सा है? कोसल महाजनपद।
कौन सा महाजनपद? कोसल महाजनपद। कोसल की राजधानी श्रावस्ती। कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। श्रावस्ती या अयोध्या, ठीक है। ये फैजाबाद, ये वर्तमान कहाँ पे? फैजाबाद। फैजाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान कहाँ पे? यूपी है दोस्तों। वर्तमान स्थान कहाँ? फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट महाजनपद कौन सा है? अवंती। अवंती की उस समय की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। कौन सा? उज्जैन। और उज्जैन को ही महेशमती के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्तमान मालवा क्षेत्र में, कहाँ? मालवा झांसी क्षेत्र में जो है ये क्या है? वर्तमान स्थिति है दोस्तों। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? वर्तमान मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं दोस्तों। मल्ल महाजनपद। कौन सा महाजनपद? मल्ल महाजनपद। इसकी राजधानी कौन सी थी? कुशीनारा या कुशीनगर। कौन सा था? कुशीनगर था। और इसी को क्या? कुशावती के नाम से भी जाना जाता है। देवरिया, ये वर्तमान स्थान कहाँ? देवरिया, गोरखपुर, ये यूपी में है। वर्तमान स्थिति कहाँ है दोस्तों? यूपी में है। आगे चलते हैं। पंचाल महाजनपद। कौन सा? पंचाल महाजनपद। इसकी उस समय की राजधानी क्या था? अहिच्छत्र। इसकी राजधानी क्या है? अहिच्छत्र। ये वर्तमान जो है बदायूं, बरेली, कहाँ? बरेली क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आगे चलते हैं। चेदी महाजनपद। कौन सा? चेदी महाजनपद। और इसी का हिस्सा जो है, चेदी महाजनपद का हिस्सा कौन आता था? छत्तीसगढ़ भी आता था दोस्तों। और चेदिस चेदिस कहते कहते उच्चारण के रूप में या अपभ्रंश के रूप में क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़ नाम से भी ये क्या होगा? परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, जबलपुर क्षेत्र। और इसकी राजधानी क्या है? शक्तिमती। और वर्तमान में बुंदेलखंड, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। कुरु, कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है। और ये मेरठ, मेरठ और हरियाणा, दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य का लगभग सीमावर्ती क्षेत्र, कौन सा? सीमावर्ती क्षेत्र में वर्तमान स्थिति है इसकी। आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा? मत्स्य। मत्स्य, इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर। उस समय की राजधानी क्या है? विराटनगर। वर्तमान जयपुर। अलवार, ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। ये कहाँ पे? राजस्थान, राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है? ये वर्तमान राजस्थान में। कंबोज, कौन सा? कंबोज महाजनपद। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक है। हजारा, क्या? हजारा जिला पाकिस्तान में। वर्तमान कहाँ पे? हजारा जिला पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। कौन सा? कंबोज महाजनपद। नेक्स्ट महाजनपद कौन सा है? सूरसेन। कौन सा दोस्तों? सूरसेन महाजनपद। इसकी राजधानी मथुरा है। कौन सा? मथुरा। और वर्तमान नाम भी क्या है? मथुरा। और ये कहाँ पे पड़ेगा आपका? ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अस्मक, अस्मक जो है सबसे दक्षिणतम महाजनपद है। और इनकी राजधानी कौन सा है? पोटली, क्या? पोटली या पोतान के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी और आप नर्मदा नदी के जो मध्य स्थित जो सबसे दक्षिणी, क्या? सबसे दक्षिणी जो महाजनपद है क्या कहलाता है? अस्मक महाजनपद। और इसकी राजधानी कौन सा? पोटली या पोतान। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे। महाराष्ट्र में कहाँ? गोदावरी नदी के किनारे। अंतिम जो महाजनपद है गंधार, क्या? अंतिम महाजनपद कौन सा है दोस्तों? गंधार, ठीक है। और गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। और आप देखेंगे महाजनपद काल और गुप्त काल में जो है तक्षशिला क्या था? शिक्षा का सबसे विश्व में प्रसिद्ध केंद्र था। और विश्व के लोग यहाँ पे शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे। और चंद्रगुप्त, क्या? चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो गुरु है चाणक्य, कहीं न चाणक्य आप देखेंगे कहाँ? तक्षशिला के आचार्य थे। और बिहार में जो नालंदा है, क्या? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में सबसे प्रसिद्ध थे दोस्तों उस समय, ठीक है। आगे चलते हैं। इनकी जो लोकेशन है, क्या? महाजनपद के जो लोकेशन है कि वर्तमान में कहाँ कहाँ स्थित हैं, इनको जो है हम नक्शे के माध्यम से देखते हैं। आइए देखते हैं।
सबसे उत्तर में हम देखेंगे कंबोज है। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक है। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक है। ये हजारा पाकिस्तान में है। कहाँ है? हजारा पाकिस्तान में है दोस्तों। और गंधार दूसरी कौन सा है? गंधार, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला है। और तक्षशिला आप देखेंगे शिक्षा का केंद्र था। और आप देखेंगे कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। और यहाँ पे उच्च किस्म का क्या? घुड़सवारी के लिए क्या था? सबसे प्रसिद्ध था दोस्तों। किसके लिए? घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध था। आगे चलते हैं, कुरु महाजनपद। कौन सा महाजनपद? कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद आप देखेंगे कहाँ पे? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कहाँ? कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र। और मत्स्य महाजनपद, ये जो है राजस्थान का एकमात्र महाजनपद आप देखेंगे अलवार जयपुर क्षेत्र में। कौन सा है? मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। पंचाल महाजनपद, कौन सा महाजनपद? पंचाल महाजनपद। पंचाल महाजनपद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। पंचाल महाजनपद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। और ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और कोसल महाजनपद, कौन सा महाजनपद? कोसल महाजनपद। और इसकी आप देखेंगे श्रावस्ती और अयोध्या जो है इनकी राजधानी है। ठीक है। आगे चलते हैं, वत्स महाजनपद। कौन सा महाजनपद? वत्स महाजनपद भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। मल्ल महाजनपद, कौन सा महाजनपद? मल्ल महाजनपद, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और ये आप देख रहे हैं काशी, जिसको बनारस इसकी राजधानी था। कौन सा? बनारस इसकी राजधानी थी, उत्तर प्रदेश में। वज्जी, वज्जी संघ नेपाल की जो तराई क्षेत्र है वर्तमान में, ये कहाँ पे? बिहार में है दोस्तों। अंग, कौन सा? अंग महाजनपद भी कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? अंग, अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। मगध, क्या? मगध की राजधानी क्या है? पटना। मगध की राजधानी क्या है? पटना दोस्तों। पटना, वर्तमान में जो पटना है उस समय की गिरिव्रज। चेदिस महाजनपद, कौन सी महाजनपद? चेदिस महाजनपद मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जबलपुर वाला जो क्षेत्र है। अवंती, उज्जैन, उज्जैन या माहिष्मती इसकी राजधानी है। उज्जैन या माहिष्मती इसकी राजधानी है। अस्मक, सबसे दक्षिणतम, क्या? सबसे दक्षिणतम महाजनपद कौन सा है? अस्मक, ये महाराष्ट्र में है। वर्तमान कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसकी राजधानी आप देखेंगे पोटान, क्या? पोतान या पोतली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने लोकेशन वाइज नक्शे से हमने क्या किया? महाजनपद काल को देख लिया। और इसको जो है मैप से आप आसानी से इस तरीके से देख सकते हैं। ये जो है कहाँ पे है? हरियाणा में है। कहाँ पे है ये? हरियाणा में। इस तरीके से आप हरियाणा लिख सकते हैं। यहाँ से ये क्या है? राजस्थान में है। ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, क्या? उत्तर प्रदेश की जो महाजनपदें हैं। और यहाँ से इस तरीके से आप देखेंगे बिहार, क्या? बिहार में 3 महाजनपद मिलेंगे। और जो मध्य प्रदेश है, क्या? मध्य प्रदेश है, वहाँ पे आपको कितनी? मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद मिलेगी। और ये इस तरीके से महाराष्ट्र में, क्या? महाराष्ट्र में 1 महाजनपद मिलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से महाजनपदों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये पाकिस्तान, कंबोज पाकिस्तान, गंधार पाकिस्तान, कुरुक्षेत्र हरियाणा, पंचाल उत्तर प्रदेश, सूरसेन उत्तर प्रदेश, कोसल उत्तर प्रदेश, वत्स उत्तर प्रदेश, मल उत्तर प्रदेश, काशी उत्तर प्रदेश। वज्जी, अंग और मगध जो है कहाँ पे? बिहार में। और चेदी और अवंती कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और अस्मक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। इस तरीके से आप जो है इनको आसानी से क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। महाजनपद की कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? महाजनपद काल की कुछ विशेष आप देखेंगे कि जो काशी है, कौन सा? ये जो काशी है, काशी महाजनपद किसके लिए? सूती कपड़े एवं रेशमी कपड़े, मखमल की जो रेशमी कपड़े है उसके लिए जाना जाता है। वर्तमान में आप देखेंगे बनारसी साड़ी जो है विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा साड़ी? बनारसी साड़ी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों। और आप देखेंगे कि ये 16 महाजनपदों, किसकी? 16 महाजनपदों की सूची जो है पंक्तिबद्ध तरीके से किसमें मिलता है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है दोस्तों। ठीक है। और सबसे शक्तिशाली
उस समय की जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध महाजनपद था दोस्तों। कौन से महाजनपद? मगध महाजनपद जो है क्या था? सबसे शक्तिशाली सेना के लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ जो है आप देखेंगे वज्जी और मल, क्या दो ऐसे महाजनपद थे, वज्जी और मल, जहां पे क्या था? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कैसी शासन व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक। गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों एक ही है। जनताओं के द्वारा जो है राजा का क्या किया जाता था? निर्वाचन किया जाता था, या जनता के द्वारा जो नियुक्त हैं वो क्या करते थे? वहाँ प्रशासन करते थे। इसको ये क्या कहा जाता था? गणतंत्र शासन कहा जाता था। बाकी जितने भी राज्य हैं, क्या जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जो है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और आप देखेंगे महाजनपद काल में दोस्तों किस तरीके से विकास हुआ था। तो आप जो है मेरी वीडियो को देखने के बाद या मेरे क्लास को देखने के बाद जो है आप 16 महाजनपद कहीं ना कहीं क्या कर लिए होंगे? याद कर लिए होंगे। और निश्चित तौर से आप 1 या 2 बार आप क्या करें? इस वीडियो को पुनः क्या कर सकते हैं? देखने की कोशिश करें दोस्तों। और आप मेरी जो वीडियो है उसको देखने के लिए थैंक यू सो मच, है ना। और मेरी जो वीडियो है उसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट निश्चित तौर से डाल दें दोस्तों। और आप जो है क्या जो क्वेश्चंस पेपर है, क्वेश्चन पेपर को निश्चित तौर से क्या करें? सॉल्व करें। और सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चंस नहीं बनता है तो उसको जो है कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरी जो वीडियो है उसको देखने के लिए। थैंक यू सो मच।